हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग का हिस्सा बनना है तो आप मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी अब जो लाइव रीडिंग्स हैं वो वहीं पर होंगी। ये रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। एडवाइस के मेरे पास कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द रिलेशनशिप, और मेरे पास एडवाइस के 2 सेपरेट कार्ड्स मौजूद हैं फॉर करियर मैटर्स। सबसे पहले हम रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ अर्सा पहले जो है वो आपका कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है, और या ये कह लें कि ब्रेकअप इस किस्म का हुआ है जहाँ पे वो बात कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है जैसे सिचुएशन जो है वो एंड हो गई है। ये तकरीबन 5 से 6 महीने पुरानी बात हो सकती है, और उसके बाद जो है सूरत हाल वो ऐसी है जहाँ पे या तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म है, और या फिर बहुत ही महदूद पैमाने के ऊपर कोई बातचीत हो रही है, और एक किस्म का आप इंतज़ार किसी कैफियत में हैं कि सूरत हाल के अंदर कब बेहतरी आए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जिसके साथ आपके सब मामलात हैं ये शहर से बाहर या मुल्क से बाहर कहीं पर हैं, ख़ातून या मर्द कोई भी हो सकते हैं। और अब आप जो हैं वो ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल और चीज़ों को मैनेज करते हुए गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को के साथ डील करने के लिए जो दूसरा आपका तरीक़ाकार है वो ये कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी कर लिया है। मोस्ट प्रॉब्ली आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि कोई जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जिसमें कुछ ना कुछ अर्निंग का फैक्टर है, तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो कि ज़रूरत है जिसकी, वो है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि इस महीने का आप कह लें कि नेसेसरी जो चीज़ करने की है वो एस ऑफ सोर्ड्स के साथ हमें पता चल रही है कि सच बोलने की ज़रूरत है, लेकिन इस अंदाज़ में सच बोलना है कि कोई हर्ट ना हो। इतना ब्लंट किस्म का सच नहीं बोलना कि सब चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएं या ये सब चीज़ें तबाह हो जाएं। इवन अगर अपनी फीलिंग्स के बारे में भी आपको बात करनी है तो कुछ ना कुछ उसको भी टेम्पर करके बात करनी है, बहुत ब्लंटली चीज़ों का इजहार मत कीजिएगा। मुझे ये लगता है कि सेकेंड हाफ़ ऑफ द मंथ जो है वो यकीनन ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि या तो इस पर्सन की तरफ से कोई ख़बर मिल जाएगी या फैमिली में कोई और बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है जो कि नहायत खुशी का बायस होगी। कोई ना कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई फैमिली में या करीबी लोगों के अंदर कोई प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप कोई मैरिड किसी पर्सन हैं और स्पाउस हैं किसी के, तो इवन ये आपकी भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है। अच्छा, इसमें यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं ये इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपने सूरत हाल ख़राब होने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन रखा है इस पॉइंट के ऊपर, और कि चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएं। और मुझे ये लगता है कि ये महीना जो होगा, अप्रैल का एंड जो होगा, वो यकीनन आपके लिए पुरानी तकलीफ़देह चीज़ों की एंडिंग और नई अच्छी खूबसूरत चीज़ों की जो स्टार्ट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बनने वाला है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं दोनों जो हैं वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड हैं, और पहला कार्ड जो है वो जॉय का है, दूसरा एनलाइटनमेंट का है। यकीनन जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, ठीक है, वो जॉय के कार्ड के साथ उसकी तस्दीक हो जाती है। कोई ना कोई ऐसी ख़बर, कोई ना कोई ऐसी बात जो फैमिली के हवाले से हो सकती है, जो आपकी नियर फैमिली के हवाले से हो सकती है, या जो वैसे आपकी फैमिली में कोई किसी किस्म की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो एनलाइटनमेंट का कार्ड है। वो बातें जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या वो बातें जो कि अभी तक जिनके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं, वो भी आपके सामने जो है अब वो क्लियरली पेश होती हुई नज़र आएंगी। आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। ये एस ऑफ सोर्ड्स जो है ये आपको इस बात का मौका देगा कि आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। अच्छा, ये एस ऑफ सोर्ड्स ना सिर्फ चीज़ों को बेहतर अंदाज और क्लैरिटी की तरफ इशारा है, बल्कि
फोर ऑफ पेंटिकल्स की जो सूरत हाल है, जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल बंद किए बैठे हैं, तो इसकी तरफ भी आपको मतवज्जो कर रहा है कि अब इस सिचुएशन को भी खोलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो इमोशंस को रोका हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, फीलिंग्स को रोका हुआ है, उसको भी ओपन करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि बहुत ब्लंटली नहीं होना चाहिए ये। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें। इसमें मेरे पास पहला कार्ड जो है वो है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और दूसरा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि टॉरस लोग जो हैं मनी मैटर्स में बड़े अच्छे होते हैं और बचत करने वाले, या ये कह लें कि किस तरह से पैसों को खर्च करना है। और इस तरह यहाँ पे ये जो कार्ड है वो इस बात की तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है कि आप भी इस पोजीशन के अंदर हैं कि आपको अपने एसेट्स की, अपनी चीज़ों की, चाहे वो एसेट्स जो हैं वो फाइनेंशियल सिचुएशन फाइनेंशियल हैं, या ये कह लें कि मॉरल एसेट्स हैं, ठीक है, चाहे बच्चे हैं आपके, चाहे आपके पैसे हैं, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल जिसमें आप पिछले कुछ अरसे से गुज़र रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन आपने बहुत बहादुरी के साथ जो है वो हैंडल की है। अच्छा, इसमें करियर के हवाले से जब हम देखते हैं इन कार्ड्स को, जो कि टैरो का कार्ड्स जो हैं, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि आपका वैसे तो प्लान ये है कि आप बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ज़्यादा काम करें। अच्छा, ये भी मैं बताती चलूँ कि टॉरस लोग जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो यहाँ पे आपका माइंडसेट भी यही नज़र आ रहा है कि मैं इतना काम करूँ, इतना काम करूँ, इतना काम करूँ कि सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन इसका एक बेहतर अप्रोच जो होगी वो ये होगी कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, ऐसा कोई काम स्टार्ट करें जिसके अंदर ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली हो, या ग्रोथ की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। ये भी हो सकता है कि आपका ये काम जो है वो कुछ ऐसा हो, ये जो नया कोई आइडिया है जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये कोई ऐसा हो जो कि कहीं ना कहीं फ़ॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो। कहीं आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो किसी फ़ॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स अपने तैयार करके दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। ओवरऑल कामयाबी है यहाँ पे टॉरस लोगों के लिए। जो आपने टाइम पीरियड गुजारा है जिसमें आपने बहुत सोच समझ के पैसे खर्च किए हैं, कंजूसी की हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किए रखा है, अब वो सिचुएशन जो है वो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। और ये जो मुश्किल टाइम पीरियड था, ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आपके साथ मौजूद थे, ये जो मुश्किल टाइम पीरियड था डेफिनेटली ये आपने गुजारा है। लेकिन अब जो है अप्रैल का सेकंड हाफ़ से मामलात आपके जो हैं वो स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर कोई काम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है या फ़ॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, उसको ज़रूर फोकस करें, वो आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।